राधे राधे सभी को। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का लेक्चर 2 देखने वाले हैं, दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट हमारा होता क्या है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट हमारा ऑर्डर कैसा होता है उसका, ये सारे चीज को हम लोगों ने देखा था। तो अगर कोई बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद दूसरे लेक्चर को आप लोग देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। 4 5 6 7 प्रॉपर्टी होते हैं उसके, क्या कहता है उसको हम लोग सीखते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर किसी डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर दे तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, अगर किसी भी रो या कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर दे, जैसे यहां समझा रहे हैं पहला प्रॉपर्टी को। मान लीजिए कि आपका कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर अभी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिएगा तो पिछले क्लास में लेक्चर में हमने इसको सॉल्व किया था, इसका वैल्यू 0 आता है। अब क्या कीजिए, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब जो रो में है उसको कॉलम में भेज दीजिए और जो कॉलम में उसको रो में भेज दीजिए, तो भी इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू अभी भी क्या होगा, 0 ही होगा। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स कॉलम एंड रोज आर इंटरचेंज। अगर कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दे तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है तो इसको भी सॉल्व करेंगे 0 ही आएगा। हमने यहाँ इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था आपका कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसकी डिटर्मिनेंट पे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड then the determinant retains its absolute value but its sign is changed। अगर किसी भी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर दे, देखिए दोनों में अंतर था। पहला में क्या था, रो को कॉलम में कर देना है और कॉलम को रो में कर देना है, तो उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि अगर रो 1 है, रो 1 को रो 3 की जगह भेज दे और रो 3 को रो 1 की जगह भेज दे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे वैल्यू में फर्क पड़ता है। उससे वैल्यू में क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साइन जो है आपका उसका चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है उसको समझिए। यहाँ पे पहला वाला हम प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दिया, सेकंड वाला प्रॉपर्टी को यहाँ समझते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। ये पहला प्रॉपर्टी खत्म हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कोई डिटर्मिनेंट मान लीजिए ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 3 2 5 1 4 6 1 3, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू क्या, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू बताए थे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 - 4 -3 इंटू 15 - 24 प्लस 2 इंटू 5 - 6, तो ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 15 में से 24 माइनस होगा तो आपका कितना बच जाएगा, 9 -9 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +27। 5 में 6 गया -1 -1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2, तो -2 और -1 -3 27 से चला जाएगा तो 24 बचेगा। ये आपका वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट का, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके रो को, पहला रो को और तीसरा रो को इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। मतलब हम करने वाले क्या है, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज करने वाले हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। मतलब रो 1 वाला कहां आ जाएगा, यहां, और ये वाला वहां चल जाएगा। 6 1 3, रो 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 - 12 -1 इंटू -1 जिस रो और कॉलम में उसको ढक लेते हैं हम लोग। -1 फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम ढक लिए तो ये दिख रहा है 5 2 10 10 - 4 प्लस 3 इंटू 3 जिस रो और कॉलम में उसको ढक लीजिए तो 5 3 15 -1, तो यहां से हो जाएगा 2 में से 12 में -10 को 6 से मल्टीप्लाई -60 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 को इससे -6 हो जाएगा। 15 में से 1 गया 14 3 जा 42। अब ये हो जाएगा आपका -66 + 42।
दोनों में देखिए क्या फर्क है, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन आपका चेंज कर गया, एक में +24 आया, दूसरे में -24 आ गया। तो यही आपका प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था। फिर से एक बार समझ लीजिए, इफ टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज करने का मतलब हमने रो और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया था, देन द डिटरमिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। 24 यहां भी था, 24 यहां भी, एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम रहेगा, बट इट्स साइन इज चेंज्ड। पहले में साइन इसका पॉजिटिव था, सेकंड वाले में इसका साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ये प्रॉपर्टी नंबर दूसरा था। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। किसी भी दो रो या दो कॉलम अगर आपका डिटरमिनेंट का सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग रब कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को समझ रहे हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है ए इक्वल टू 131 314 131। देखिए जो रो 1 है वही आपका रो थर्ड है, रो 1 और रो थर्ड दोनों सेम है। ये आपका रो 1 है और ये रो थर्ड है, ये दोनों आपका सेम है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, हम सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहा है। 1:2, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ढक लीजिए, फिर चार चीज आपको दिख रहा है उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 1 1 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, तो 1 - 12। फिर -3 लिख लीजिए, फिर ये जिस रो और कॉलम में उसको ढक लीजिए। फिर 3:1 3, 4:1 4, 3 - 4 हो जाएगा। फिर +1 ले लीजिए, फिर ये इसको ढक लीजिए, 3 3 जा 9, 9 - 1, 1 में से 12 गया -11 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 4 गया -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई तो +3 हो जाएगा। 9 1 से 8 गया 8 8, क्या देखें -11 + 11 आया, वैल्यू क्या आ गया, 0। तो इतना सॉल्व करना नहीं है आपको। प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि आपको कम सॉल्व करना पड़े। देखिए ना, जैसे ही आपका रो 1 और रो 3 सेम दिख रहा है 0 कर दीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉलम भी अगर कोई सेम रहा, 1 - 1 5 3 1 2 1 - 1 5, अगर ये दोनों कॉलम भी आपका देखिए सेम है तो भी इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए लिखा है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स। अगर डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम आपका सेम हुआ तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 0। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी 2 क्लियर, प्रॉपर्टी 3 क्लियर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, if each elements of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinants। मतलब क्या हुआ, इसको समझिए कि अगर किसी, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, अगर किसी इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k। कोई डिटरमिनेंट है, मान लीजिए a b c d e f g h i, ठीक है। अगर इसके किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दे किसी कांस्टेंट से, मान लीजिए सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, अभी इसको सॉल्व करने पे वैल्यू मान लीजिए x आ रहा है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिए, वैल्यू हमारा x आ रहा है। अब क्या किया गया है, बोला कि इसके हर एक एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो 2 के हर एक एलिमेंट्स को। मल्टीप्लाई रो 2 के हर एक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, रो 3 नहीं, किसी एक ही रो के। अब जो इसका वैल्यू होगा वो k टाइम्स x हो जाएगा। पहले x था, k से मल्टीप्लाई तो k टाइम्स x हो जाएगा। अगर इसमें भी k से मल्टीप्लाई तो k यहां से भी k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है 2 3 1 5 1 4 3 1 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू क्या आता है, देखिए 2:2 फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 2 लिखा, 2 जिस रो कॉलम में उसको ढक लिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 - 4, फिर -3 लिख लेंगे, इसको ढक लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 - 12 +1, इस रो और इस कॉलम में इसको ढक लीजिए तो 5 - 3, 2 2 जा 4, 30 में से 12 गया 18 18 54 -54, 5 में से 3 का 2, 2 1 जा 2,
4 to 6, -54 में से 6 गया तो -48 हुआ। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं कि हम मान लेते हैं कोई बोला हमको, कोई स्टूडेंट्स बोला कि अमित बोला कि सर ऐसा कीजिए कि इसके सेकंड रो में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सेकंड रो के हर एक एलिमेंट्स में सर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सबको सेम रखिए सर। 5 5 या 25 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 3 1 6। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए तो देखिएगा जो यहां आया था वैल्यू उसका 5 टाइम्स आएगा अब। ठीक है, अगर किसी भी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता, सॉल्व कीजिए 2 इंटू 2 जिस रो कॉलम उसको ढक लीजिए 30 - 20 -3 इंटू 25 6 150, 150 में से 60 गया, 150 - 60 प्लस 1 इंटू 25 - 15, यहाँ पे हो गया 10 20, यहाँ हो गया 93 जा 270, यहाँ हो गया 25 में से 15 10 10 10 10 और 20 30 हो गया, 270 में से 30 माइनस हुआ तो -240 हो गया। अब देखिए अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, प्रॉपर्टी नंबर ये आपका 4 था कि अगर किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो था k टाइम्स हो जाता है। तो हमने बताया कि इस डिटरमिनेंट नॉर्मल था, इसको सॉल्व किया तो 48 आया। अब इसके इस रो वाले सेकंड रो में हर एक से हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट था उसका वैल्यू कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, और यहां हमारा 5 टाइम्स आ गया। ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 4 था। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है वो समझिए, कोई भी दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर a इक्वल टू 1 3 5 7 1 6 और ये 3 9 15 है, तो यहां पर रो 1 जो है वो रो 1 नहीं, रो 3 जो है वो 3 रो 1 है। अगर रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रो 3 मिल जाएगा। रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो इसका ये प्रोपोर्शनल है, किसी कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ऑब्टेंड हो जाएगा। तो इस केस में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा भैया, अभी इसमें से आप 3 अगर कॉमन निकाल लीजिए, ये 1 3 5 ऐसे ही छोड़ दिया, 7 1 6 ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें से 3 कॉमन निकल गया, इस रो से क्या बच गया, 1 3 5। अब अभी प्रॉपर्टी नंबर हम सेकंड ही आपको बताए थे, सेकंड या थर्ड, कि कोई भी रो अगर सेम रहा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0। कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर सेम रहा तो उसका वैल्यू क्या होता है, आपका 0 हो जाता है। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 था। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। इसका ये प्रोपोर्शनल था, 3 टाइम्स प्रोपोर्शनल था, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 था। अभी हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी क्लियर किया था। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा ये कह रहा है, उसको समझिए। If each elements of a row of column of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants. कहने का मतलब अगर कोई डिटरमिनेंट्स का किसी रो या कॉलम में, मान लीजिए ये आपका a है, a प्लस k है, b प्लस l है और c प्लस m है और d e f जी एच आई है, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को हम ए इक्वल टू, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, ये सेकंड रो का है और ये थर्ड रो का एलिमेंट्स है। इस एलिमेंट्स में दो चीज है, ठीक है। तो इसको हम दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक ये ले लेंगे और दूसरे में जो ये एलिमेंट्स था के एल एम डी ई एफ जी एच आई, इससे डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ
टू और मोर टर्म, देखिए कोई भी रो जो है वो सम ऑफ टू मोर टर्म से है, दो दो टर्म सम में है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट, मतलब दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में हम लोग लिख लिया। अगर यहाँ तीन टर्म रहता ए बी सी डी या ऐसे करके रहता तो तीन डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है इफ टू एनी रो एंड कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज रिमेन्स सेम। अगर कोई डिटर्मिनेंट है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, हम क्या करेंगे इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर उसको ऐड कर दे तो उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। जैसे मतलब जस्ट लाइक ये मैट्रिक्स का ऑपरेशन है, रो वन में हम लोग एक ऑपरेशन कर देते हैं रो वन प्लस के इंटू रो थ्री, किसी कांस्टेंट से रो थ्री में मल्टीप्लाई कर दो इसमें और उसको रो वन में ऐड कर दो और वहीं से रो वन रिप्लेस होगा। मतलब आपका रो वन में चेंजिंग होने वाला है, रो टू और रो थ्री आपका रिमेन्स अनचेंज है, ऐसे ही लिखा जाएगा। रो वन के जगह पे क्या लिखना है, रो वन प्लस के रो थ्री, तो रो वन ये है रो वन प्लस के रो थ्री जी, यहां हो जाएगा बी प्लस के इंटू एच, यहां हो जाएगा सी प्लस के इंटू आई। तो अगर इसका वैल्यू अगर x आ रहा है तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, x ही आएगा सॉल्व करने पे, उसमें कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, उसका सेकंड वाला जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको समझा देना, थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा आप लोग। ये ऊपर वाला हम इसको मिटा रहे हैं। अभी हमने बताया था प्रॉपर्टी से पहले वाला प्रॉपर्टी, अगर दो टर्म के सम में रहता है उसको अलग अलग हम लिख लेते हैं, तो यहाँ दो टर्म के सम में दिख रहा है तो इसको हम अलग अलग फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक डिटर्मिनेंट ये हो गया, और दूसरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा प्लस के जी के एच के आई डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब देखिए इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर हमारा कितना आया था, x आया था ना, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर x आया था, इसके जगह पे हमने x लिख लिया। और ये देखिए ये जो है ये वाला फर्स्ट रो थर्ड रो का प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। तो हमने बताया था कोई भी रो या कॉलम का कोई प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। प्रॉपर्टी में बताया था तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको भी सॉल्व करने पर हमारा क्या आया, x ही आया, और पहले भी हमारा सॉल्व करने पर क्या था, x ही था। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम किसी भी रो या कॉलम में किसी भी दूसरे रो या कॉलम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो उससे डिटर्मिनेंट में कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 था। प्रॉपर्टी नंबर 8 का रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो of a determinant with cofactor of the corresponding element of any other row is 0। अब यहां देखिए कोफैक्टर का यूज हो गया है। अब पहला लेक्चर जो देखे नहीं उनको कोफैक्टर समझ में नहीं आएगा, तो पहले जाकर कोफैक्टर सीखिए फिर यहां आइएगा। बिना कोफैक्टर सीखे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे। अब जिन्होंने पहला लेक्चर देख लिया होगा उनको समझ में आएगा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझिएगा। कोई डिटर्मिनेंट है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका डिटर्मिनेंट्स हो गया। क्लियर है। अब इसका जो कोफैक्टर होगा, मान लीजिए ये कह क्या रहा है प्रॉपर्टी कि अगर इसका हम एलिमेंट्स लें और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी रो या कॉलम का कोफैक्टर ले ले, इसका कोफैक्टर ले लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट करके सम करने पे वैल्यू 0 आएगा। मतलब इसके एलिमेंट्स लेंगे और इसके कोफैक्टर लेंगे, तो A11 इंटू A21, कोफैक्टर को कैपिटल में दिखाते हैं, प्लस A12 इंटू कोफैक्टर A22 A13 प्लस कोफैक्टर A23, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी रो का लेंगे तो उसके अनदर रो का, यही चीज समझना है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो of a determinant with cofactor of the corresponding elements of any other row। मतलब जिस रो का हम लोग एलिमेंट लेंगे उसी रो का कोफैक्टर नहीं लेना है, उसके अलग, या तो इसका कोफैक्टर ले लीजिए या इसका कोफैक्टर लीजिए, उनके प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 है। तो टोटल हमने 8 प्रॉपर्टी देखा। 8 प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या था,
कि अगर किसी भी रो या कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर दे तो उसके डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये था कि अगर रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज करेंगे तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन उसका साइन चेंज कर जाएगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी था। तीसरा प्रॉपर्टी ये था कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर कोई भी दो रो या कॉलम सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी ये था, अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम दूसरे रो या कॉलम का प्रोपोर्शनल हो, जैसे यहाँ प्रोपोर्शनल था, इसका ये प्रोपोर्शनल है k टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी ये था कि अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स हो जाता है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो में 5 टाइम्स हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी हो गया। छठा प्रॉपर्टी ये था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का किसी रो में दो टर्म का सम लिखा रहेगा तो उसको हम लोग अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सातवां प्रॉपर्टी ये था कि अगर कोई डिटरमिनेंट आपका उसका कॉलम या रो को कोरस्पॉन्डिंग दूसरे डिटरमिनेंट के रो या कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रॉपर्टी आपका ये था, इफ टू एनी रो ऑफ कॉलम डिटरमिनेंट ऑफ मल्टीपल अनदर रो और कॉलम इज एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारा ये था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसके वैल्यू जो हो जाएगा, उसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। ये आठों प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट में ऑपरेशन करेंगे। अब इससे पहले हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सीखा था, अब डिटरमिनेंट में ऑपरेशन करके उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। डिटरमिनेंट को हम लोग दो तरीके से सीख सकते हैं बनाने के लिए। पहला तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, और दूसरा ऑपरेशन के थ्रू उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, इजी बना लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करते हैं। रूल ये कहता है कि अगर डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंड करना है तो आप उस किसी भी रो या कॉलम के दो एलिमेंट्स को 0 बना लीजिए और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दीजिए, वो आसान रहेगा आपको एक्सपेंड करना। तो इस पर एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट का भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखा था, अब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये डिटरमिनेंट दिया गया है, आपको प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना कैसे होगा। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। पहला डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, मारपीट करो, जो उठा बैठक करना है कॉमन लेकर के ये ले आओगे। दूसरा ऑप्शन है दिमाग से बनाने का, थोड़ा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, ज्यादा उठा पटक नहीं करना पड़ेगा। चलिए ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑपरेशन क्या करेंगे, देखिए हमने बोला है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है तो आपका प्रयास ये होना चाहिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो एलिमेंट्स को 0 बना लेना है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो एलिमेंट्स को 0 बनाना है, तो हम उसी टारगेट पे काम करेंगे। देखिए अगर ये 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा, और ये 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इस रो का दो एलिमेंट्स 0 आ जाएगा ना। ऑपरेशन करने वाले हैं, कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 लिखेंगे, कॉलम 2 के जगह पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 लिखेंगे। दो ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं। ये जो खड़ा खड़ा दिख रहा है ना, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सोया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ऑपरेशन कॉलम में होगा। चलिए करते हैं ऑपरेशन। छेड़खानी कहां कहां हो रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में। कॉलम 3 में कोई छेड़खानी नहीं है, उसको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 1 में से 2 को घटा के लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, घटाइए। 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, a में से b गया तो a माइनस b हो जाएगा, bc में से ca गया तो bc माइनस ca हो जाएगा। कॉलम 1 का ऑपरेशन हो गया। अब कॉलम 2 का ऑपरेशन, कॉलम 2 के जगह क्या लिखना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, इसमें से 2 माइनस करके लिखना है। 1 में से 1 गया 0, b में से c गया b माइनस c, इसमें ca माइनस हुआ तो ca माइनस ab हो गया। इस रो का दो एलिमेंट्स 0 हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे इसको। चलिए यहीं पर करते हैं, यहां करते हैं इसको। 0 0 1, a माइनस b है, यहाँ b माइनस c है, यहाँ c है। इसमें से कुछ कॉमन आएगा लग रहा है, c कॉमन आ जाएगा तो b माइनस a हो जाएगा। हमको लाना है a माइनस b, तो हम यहाँ से माइनस c कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे कॉमन, माइनस c, तो ये हो जाएगा a माइनस b। यहाँ पर से कुछ कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, c माइनस b, जबकि यहाँ b माइनस c लाना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस a कॉमन निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, ये b माइनस c, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए भगत सिंह की तरह, टिका हुआ रहेगा। अब क्या करना है,
पहला कॉलम में भी यहाँ देखिए जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी, तो a माइनस बी पहला कॉलम से कॉमन निकालेंगे बाहर। दूसरे कॉलम में यहाँ b माइनस सी दिख रहा है, यहाँ भी b माइनस, यहाँ जीरो से तो कुछ भी निकल सकता है, b माइनस सी कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो पहला कॉलम से a माइनस बी बाहर निकालिए कॉमन, दूसरे कॉलम से b माइनस सी कॉमन बाहर निकालिए। तो जब बाहर निकालेगा तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी बाहर आ गया। बचा क्या क्या, जीरो बच गया भैया, 0 0 1 तो ये बच गया। इस वाले में से a माइनस बी यहाँ से कॉमन निकल गया था, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर a माइनस बी निकल गया तो माइनस सी बचेगा, 1 माइनस सी। यहाँ से b माइनस सी निकल गया, 1 बचेगा, यहाँ माइनस a बचेगा, और यहाँ c और a b बचेगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो जीरो के अलोंग कीजिएगा, अंदर में कुछ भी रहेगा जीरो, फिर ये जीरो, ये हो गया। अब यहां पर क्या है कि हमने a माइनस बी माइनस सी कॉमन निकाले, तो ये आपका एलिमेंट्स बच गया। अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने का मतलब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, जीरो से इंटू, जीरो इंटू लिख रहे हैं तो जीरो वाला जिस रो और कॉलम है उसको ढक लेंगे। अब इससे गुना करेंगे, अंदर में कुछ भी आएगा, बाहर तो जीरो से मल्टीप्लाई जीरो ही हो जाएगा। इसको भी जीरो के अकॉर्डिंग लिखें तो अंदर में कुछ भी लिखे तो जीरो ही आ जाएगा। 1 के अकॉर्डिंग सिर्फ बचेगा, तो 1 वाले को इसे ढक लीजिए। क्या बचा अंदर में, माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस माइनस सी। क्लियर, यहाँ a माइनस बी आ गया, यहाँ b माइनस सी आ गया, और यहाँ अंदर में क्या बचा, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, c और माइनस a। यही आपका प्रूफ करना था, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो इस डिटर्मिनेंट को कभी भी कोई क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का अगर सॉल्व करना हो तो उसके किसी रो या कॉलम को ऑपरेशन करके जीरो बनाइए, दो एलिमेंट्स को जीरो बनाइए, उसके बाद उसी के अलोंग उसको एक्सपेंड कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को समझा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही सिर्फ होगा, और इस पे क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद अगले टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप लोग को जितना भी पढ़ाया गया डिटर्मिनेंट में हो, मैट्रिक्स में हो, उन सारे चीज को आप लोग रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। चैनल को दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो क्वेश्चंस आज करवाए हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो आप बुक से, जो भी बुक आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का, वहां से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वैसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और सारे क्वेश्चंस को करेंगे, तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, कैसे ऑपरेशन करते हैं। मैट्रिक्स के ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट का ऑपरेशन थोड़ा आसान है, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता था, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। कोई भी दो रो या कॉलम का एलिमेंट्स को, किसी भी रो या कॉलम के दो एलिमेंट्स को आपको जीरो करना है। जीरो हो जाने के बाद एक्सपेंड कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपको जो भी प्रूफ करना रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सभी को।